नोटिफिकेशन आई है, सबसे बेस्ट नोटिफिकेशन आई है बेस्ट टाइम के ऊपर, जहाँ पे इंजीनियर्स को काफ़ी ज़रूरत थी वैकेंसी की। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है। इस नोटिस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसके साथ साथ कौन यहाँ पे अप्लाई करने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन में। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप इलेक्ट्रिकल वाले हो तो इस वीडियो को आगे देखो, अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले नहीं हो तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले नहीं हो तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बिहार में होने वाली है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो वही नोटिफिकेशन अदर ब्रांचेस वालों के लिए भी आ सकता है। तो आप हमारे चैनल पे आए हो तो लाइक और वीडियो को लाइक करके जाना, साथ साथ में सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अदर वैकेंसीज जब आएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन होने वाला है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या होने वाला है इस नोटिफिकेशन में बता दूं आपको फास्ट फास्ट जो है। तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है इस नोटिफिकेशन के लिए। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी कि आपने कंप्लीट करा हुआ होना चाहिए बीटेक या बीएससी या बीएस इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ में आपका मास्टर्स भी कंप्लीट होना चाहिए। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग एंड एमई एमटेक एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड इंस्टीट्यूट। तो ये यहाँ पे बात इन्होंने कही है, और साथ में कहा है कि डिस्टेंस मोड ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री को यहाँ पे इन लोगों ने एलिजिबल नहीं है, ऐसा करके इन्होंने कहा है। तो ये थी रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी कि एलिजिबल कौन कौन था। तो आपको पता चल गया होगा बीटेक के साथ साथ आपका एमटेक भी होना अनिवार्य है यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी 287 टोटल वैकेंसी है। उसमें से मैं बात कर लूँ तो 35 अगर आप परसेंट निकाले 287 का, तो 96 जो वैकेंसी है वो फीमेल के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखी गई है। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ अनारक्षित अनरिजर्व जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे होगी। तो 116 यहाँ पे 116 वैकेंसी जनरल वालों के लिए वैकेंसी 116 है, उसका आप 35% लेंगे तो आपको 40 वैकेंसी होगी, वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगी। उतनी भी वैकेंसी 116 में से 40 वैकेंसी आप अगर माइनस कर ले तो जो वैकेंसी आपकी बचेगी वो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बचेंगे। ऐसे ही बाकी जो कास्ट है उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी टेबल पे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने कुल वेटेज की बात करी है 100, उसमें से 20 वेटेज 20 मार्क्स का वेटेज इन्होंने कहा है कि अगर आपका एमटेक हुआ है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स उसके जो परसेंटेज है उसका 10% निकाल के जो मार्क्स आ रहे आउट ऑफ 100 या आपका 80% होगा एमई एमटेक में, तो आपका 10% निकाले तो उसके 8 मार्क्स निकलेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने 10 रखा है यहाँ पे। तो 10 इन द सेंस अगर आपकी डिग्री 100% की बनी है तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे अलॉटेड हो गए, इन्होंने ऐसा कहा है। तो यहाँ पे ये वेटेज था, ये 20 का वेटेज था। तो 20 मार्क्स का वेटेज आपको उसमें से 10 मार्क्स का हो सकता है आपका एमई एमटेक आपके पास हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रखा गया है कि अगर आपने बीटेक बी करा है तो आपके जो परसेंटाइज मार्क्स है 100 या 80% उसका 5% आप निकालोगे, तो जो भी आपको आएगा वो मार्क्स यहाँ पे ऐड होंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे 5 हो गया, और 5 अगर आपने पीएचडी करी है तो यहाँ टोटल हो गए 20 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, यहाँ जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपको मिलेगी। काफ़ी अच्छी बात है आपके क्वालिफिकेशन में आपने जो बीटेक उसके बाद बीटेक उसके बाद एमटेक या फिर पीएचडी आपने करा है तो उस पर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर ले तो यहाँ पे सेकंड वेटेज जो है 40% वेटेज है। यहाँ पे ये लोग ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम रखने की बात कही है। तो एग्ज़ाम रखने में इन्होंने सिलेबस गेट का दिया है, गेट में आपका जो सिलेबस होगा वही आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। इसमें इन्होंने कहा है कि 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स होंगे इसके 40, और 2 घंटे का ये पेपर होगा, यहाँ पे इन्होंने कहा गया है। इसके अलावा अब हो गया यहाँ पे कितना 40 और ये 20 60 हो गया, 60 और ये 15 जो है 7 जो है इंटरव्यू आपका होगा, साक्षात्कार जो हिंदी में उनको कहा जाता है। तो इंटरव्यू आपका 15 हो जाएगा तो हो गया 75, और 25 वेटेज हो गया आपके एक्सपीरियंस के आधार पे। अगर आपका एक्सपीरियंस वेटेज टू कैंडिडेट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम 25 कैसे, तो पर ईयर 5 मार्क्स। अगर आपके पास टोटल अगर मैं बात करूँ मैं तो टोटल अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको टोटल 25 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको क्या होगा, इसके पहले मैंने आपको बताया कि कितनी है, कौन कौन लोग भर सकता है वो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कि बेसिक पे स्केल कितना। तो बेसिक पे स्केल यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, लेवल 10 का यहाँ पे पे स्केल मिलने वाला है। तो 57,000 लगभग आपको यहाँ पे पे स्केल मिलने वाला है। एप्लीकेशन फीस बता दूँ मैं आपको 750 यहाँ पे कैटेगरी जनरल वालों के लिए यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा बाकी कैटेगरी के लिए 200 फॉर्म यहाँ पे फीस रखी गई है। उसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि लास्ट डेट क्या होने वाली है और
कितना कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 13/7 से। 13/7 अभी आज की 10 तारीख है। 3 दिन बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। 3 दिन से 30 तारीख तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेगा। उसके बाद 7 अगस्त तक यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 14 अगस्त तक आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी, तो 14 तक रखेंगे। उसके पहले आपको 30 तारीख के पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन कर देना अनिवार्य होगा। और मैं एक बात बता दूँ आपको, अगर आप एलिजिबल है और आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को भरें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप जाके एक बार फिर से नोटिफिकेशन पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारी बातें इन्होंने वहाँ पे मेंशन करी है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो कैसे आप काउंट में वो लोग करेंगे, वो भी यहाँ पे इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद तो पोस्ट के अलावा, पोस्ट से आपको ये स्पीड पोस्ट से आपको फॉर्म भेजना भी है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो आपको 24/8 तक आपको वहाँ पे फॉर्म भेजना पड़ेगा। तो ये थी नोटिफिकेशन, काफ़ी बढ़िया नोटिफिकेशन थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए नोटिफिकेशन आई थी, काफ़ी बढ़िया नोटिफिकेशन थी। ऐसी वीडियो आपको अगर चाहिए रहेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अपडेट मैं लेके आता हूँ डेली 6 AM यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है। 6 AM नहीं आएगा तो जब भी इंपॉर्टेंट हमें लगे, हम यहाँ पे तुरंत नोटिफिकेशन जो भी आया तुरंत हम वीडियो बना के अपडेट कर देते हैं, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे मिले और आप अपडेटेड रहे सारे नोटिफिकेशन से। एक भी ऐसा नोटिफिकेशन ना रहे कि उससे आप वंचित रहे हो। तो ये हमारी हर हमेशा से प्रैक्टिस रही है, हमारी कोशिश रही है कि हम आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। तो हम ऐसे ही वीडियो हर हमेशा बनाते रहते हैं, डेली जो भी अपडेट्स आती है, इंजीनियर्स हो, बाकी डिप्लोमा वाले हो, ITI वाले हो, सबके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी है उनको यहाँ पे अवेलेबल हम करा देते हैं। साथ-साथ में यहाँ पे कॉलेज के कट ऑफ हो, उसके साथ-साथ कॉलेज के रिव्यू हो, कॉलेज कैसा है, उसके साथ-साथ इंटरव्यू की प्रोसेस क्या हो। अभी ये जो 40% कितना परसेंट गेट का था मार्क्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फिर से। वेटेज जो था 40 मार्क्स का वेटेज था गेट के थ्रू। तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन वीडियो भी यहाँ पे बनाते हैं, तो आपको वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा इस एग्ज़ाम के लिए भी। साथ-साथ में हम एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, तो बाकी एग्ज़ाम के लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये था नोटिफिकेशन, होप आपको अच्छा लगा होगा ये नोटिफिकेशन। साथ-साथ में मैं आपको बोलूँगा, सजेशन दूँगा कि अगर आपने दोनों क्वालिफ़िकेशन आप का है, आपका बीटेक भी करा हुआ है, बी या बीटेक आपने करा है, साथ-साथ में आपने एमए, एमटेक करा हो, कोई भी डिग्री आपने करी हो या फिर पीएचडी आप हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसके इस नोटिफिकेशन को देख के आप ज़रूर फॉर्म फिल अप करिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आई हुई है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।